अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, अगर सब साथ छोड़ चुके हैं, अगर भरोसे टूट चुके हैं, तो घबराओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब छूट जाए तब समझ लेना कि अब तुम्हें खुद से मिलने का समय आ गया है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। भूमिका जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सत्य है। मनुष्य का जीवन उम्मीदों से शुरू होता है। माँ बाप से उम्मीद, दोस्तों से उम्मीद, रिश्तों से उम्मीद और फिर किसी खास से उम्मीद। लेकिन गीता कहती है, आशा ही दुख का कारण है। हम जितनी ज्यादा उम्मीद बांधते हैं उतना ही गहरे टूटते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार न तेरा है न मेरा, यह केवल कर्म भूमि है। फिर भी हम इस कर्म भूमि को अपना घर समझ बैठते हैं और जब लोग बदलते हैं तो हमें धोखा लगता है। असल में धोखा लोग नहीं देते, हमारी उम्मीदें देती हैं। अर्जुन का भ्रम और हमारा भ्रम। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने पूरी सेना खड़ी थी, अपने ही लोग, अपने ही संबंधी, अपने ही गुरु। अर्जुन टूट गया, हथियार गिर गए, आंखों में आंसू थे। उस क्षण अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन अकेला नहीं था, वो हर उस इंसान की तस्वीर था जो रिश्तों के कारण खुद से हार जाता है। श्री कृष्ण ने तब कहा, तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध है, भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से मत भाग। आज वही अर्जुन हर इंसान के भीतर है जो कहता है, कोई भी मेरा नहीं रहा, सबने मुझे छोड़ दिया। गीता का उत्तर साफ है, जब तक तू दूसरों पर निर्भर है तू कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अपने दम पर जीना, अहंकार नहीं आत्मबोध। अपने दम पर जीने का मतलब घमंड बनना नहीं है, मतलबी बनना नहीं है, सबको ठुकरा देना नहीं है। अपने दम पर जीने का मतलब है आत्मनिर्भर होना। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। कोई दूसरा आपको भीतर से नहीं बचा सकता। आप रोते हैं, दुनिया देखती है। आप टूटते हैं, दुनिया तमाशा बनाती है। आप संभलते हैं, दुनिया तालियां बजाती है। इसलिए ताली के लिए मत जियो, ताकत के लिए जियो, क्यों कोई किसी का नहीं होता। गीता का दृष्टिकोण, गीता कहती है, यह संसार संयोगों से बना है। जो आज आपके साथ है वो कल नहीं भी हो सकता, जो आज अपना है वो कल पराया हो सकता है। यह सत्य है, कड़वा है, लेकिन मुक्त करने वाला है। जब आप ये मान लेते हो कि कोई स्थायी नहीं है, तभी आप अंदर से मजबूत बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, जो मिला है वह छूटेगा। फिर भी हम छूटने से डरते हैं। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने खुद को कमजोर बना लिया है। अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान। दुनिया अकेलेपन को कमजोरी समझती है, लेकिन गीता इसे तपस्या मानती है। जब कोई साथ नहीं होता तभी इंसान खुद से बात करता है। जब शोर खत्म होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी भीड़ में नहीं, अकेले रथ पर ज्ञान दिया। ज्ञान हमेशा अकेलेपन में मिलता है। अगर आज तुम अकेले हो तो समझो ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। रिश्ते, अपेक्षाएं और दुख। हम रिश्तों से सुख नहीं पाते, हम अपेक्षाओं से दुहक पाते हैं। गीता कहती है, निष्काम कर्म करो, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म। रिश्ता निभाओ, लेकिन बदले में कुछ मत मांगो, क्योंकि जब अपेक्षा होती है तब रिश्ता नहीं, लेन देन होता है, और लेन देन कभी स्थायी नहीं होता। जो खुद को संभाल लेता है वही विजेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सहारा नहीं दिया, दिशा दी, क्योंकि सहारा कमजोर बनाता है और दिशा मजबूत। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जीवन की हर लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। कोई आपकी जगह दुख नहीं सहेगा, कोई आपकी जगह संघर्ष नहीं करेगा। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी के जाने से तुम टूटो नहीं। कर्म ही आपका सच्चा साथी है। गीता का सबसे बड़ा सत्य, कर्म ही तुम्हारा अपना है। न पैसा साथ जाएगा, न रिश्ते, न नाम साथ जाएगा, तो सिर्फ है आपका कर्म। इसलिए लोगों की कमी पर मत रो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो कर्म में मजबूत होता है वो अकेला होकर भी अपराजय होता है। अंतिम सत्य, श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। एक बात याद रखना, लोग छोड़ सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। जब सब साथ छोड़ दें तब गीता खोलना, जब दिल टूट जाए तब कृष्ण को याद करना। लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण भी तुम्हारे लिए कर्म नहीं करेंगे, वो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाएंगे। समापन, पावरफुल क्लोजिंग। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही गीता का सार है।
कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जो खुद का हो जाए उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तब दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। राधे राधे।